28 दिसंबर 1921 को गुजरात के छोटे से शहर चोरवाड़ में एक स्टार का जन्म हुआ। ये थे धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें बाद में दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है। एक साधारण परिवार में जन्मे धीरूभाई का बचपन परिवार की गर्माहट और मेहनत की वैल्यूज से भरा था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे, उनकी माँ एक गृहिणी। दोनों ने मिलकर छोटे धीरूभाई में शिक्षा और लगन का महत्व डाला। धीरूभाई की पढ़ाई गांव के स्कूल से शुरू हुई। वो एक तेज और जिज्ञासु छात्र थे, सीखने के लिए उत्सुक। लेकिन उनके परिवार की आर्थिक तंगी का मतलब था कि उन्हें छोटी उम्र से ही योगदान देना होगा। धीरूभाई ने अपने परिवार का सपोर्ट करने और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए छोटे मोटे काम किए। इस अनुभव ने उन्हें कड़ी मेहनत और आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। छोटी उम्र में ही धीरूभाई ने एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट दिखाई। वो अपॉर्चुनिटी की ताकत समझते थे और रिस्क लेने को तैयार थे। वो एक बेहतर जीवन का सपना देखते थे, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए। यही सपना उन्हें भारत के परिचित तटों से दूर यमन की दूर देश तक ले जाएगा। 16 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी ने यमन के अदन की यात्रा शुरू की। उन्होंने एक गैस स्टेशन अटेंडेंट के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन धीरूभाई साधारण शुरुआत से निराश नहीं हुए। उन्होंने व्यापार के गुर सीखे और रैंक्स में ऊपर उठ गए। यमन में ये साल धीरूभाई के लिए फॉर्मेटिव थे। उन्होंने नेटवर्किंग और मार्केट डायनामिक्स को समझा। उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को निखारा। 1958 में यमन में एक दशक से ज्यादा समय बिताने के बाद धीरूभाई अंबानी भारत लौट आए। वो अपने साथ न सिर्फ अपने अनुभवों की यादें लेकर आए, बल्कि वो लेसन्स भी जो उन्होंने सीखे थे और वो कैपिटल जो उन्होंने बचाई थी। उस समय भारत इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कस्ब पर था और धीरूभाई ने उस अपार संभावना को पहचान लिया जो आगे थी। सिर्फ 15,000 रुपये की मामूली रकम के साथ धीरूभाई ने अपने कजिन चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर 1966 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। उन्होंने पॉलिएस्टर यार्न का व्यापार शुरू किया। यमन में धीरूभाई के एक्सपीरियंस ने उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड की इंट्रिकेसी सिखाई थी। उन्होंने इस नॉलेज का इस्तेमाल अच्छी क्वालिटी का यार्न कम्पिटिटिव प्राइसेस पर सोर्स करने के लिए किया। धीरूभाई की बिजनेस एक्यूमेन शुरुआत से ही एविडेंट थी। वो समझते थे कि ट्रस्ट बिल्ड करना उतना ही जरूरी है जितना प्रॉफिट कमाना। उन्होंने समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की और क्वालिटी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को बनाए रखा। अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट कमाया। उनका विजन सिर्फ यार्न बेचना नहीं था, बल्कि एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करना था जो क्वालिटी और रिलायबिलिटी का प्रतीक हो। इसने रिलायंस के सफर की शुरुआत की, एक ऐसा सफर जिसने भारतीय इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बदल दिया। चौथा भाग, सफलता की एक टेपेस्ट्री बुनना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का विस्तार। धीरूभाई के दूरदर्शी नेतृत्व में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन फली फूली। उन्होंने नरोदा, अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल मिल स्थापित की। धीरूभाई ने अपने ब्रांड का नाम विमल रखा। विमल ब्रांड अपनी क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए लोकप्रिय हो गया। उन्होंने रिलायंस के ऑपरेशंस का विस्तार किया, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और टेलीकम्युनिकेशंस में कदम रखा। वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में विश्वास करते थे, एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल का निर्माण करते थे। पांचवां भाग, एक दूरदर्शी की विजय। धीरूभाई का मिडास, टच और इंडस्ट्री पर दबदबा। धीरूभाई अंबानी के पास एक रेयर गिफ्ट था, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां भारत एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर होगा, और उन्होंने उस विजन को हकीकत बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने बड़ा सपना देखने की हिम्मत की और अपनी एबिलिटीज में उनके अनवेवरिंग बिलीफ ने उनके आसपास के लोगों को इंस्पायर किया। उनके नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज इनोवेशन और ग्रोथ का सिनोनिम बन गया। उन्होंने भारत में इक्विटी कल्ट की अवधारणा का बीड़ा उठाया, जिससे आम नागरिक स्टॉक मार्केट में भाग ले सके और कंपनी की सफलता में हिस्सेदारी कर सके। उनके पब्लिक इश्यूज कई बार ओवर सब्सक्राइब्ड हुए, जो इन्वेस्टर्स के बीच उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट का प्रमाण है। धीरूभाई की सफलता सिर्फ फाइनेंशियल रेलम तक सीमित नहीं थी, वो समाज को वापस देने के महत्व को समझते थे।
उन्होंने धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन की स्थापना की, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट पर केंद्रित है। उनका मानना था कि सच्ची सफलता सिर्फ धन संचय करने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए इसका उपयोग करने में है। छठा भाग, तूफानों का सामना, चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना। धीरूभाई का सफर चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज के बिना नहीं था। उनके तेजी से उदय ने कुछ लोगों से आलोचना को आकर्षित किया, जिन्होंने उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाए और उन पर सिस्टम को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया। हालांकि धीरूभाई निडर रहे। उनका ध्यान एक ग्लोबली कम्पिटिटिव भारतीय एंटरप्राइज बनाने के अपने अल्टीमेट गोल से नहीं हटा। उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स से लेकर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तक कई चैलेंजेस का सामना किया। फिर भी उन्होंने कभी भी इन ऑब्स्टिकल्स को अपनी स्पिरिट को कम करने या अपनी महत्वाकांक्षा को रोकने नहीं दिया। उन्होंने हर चैलेंज का डटकर सामना किया। उनका रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन उनकी टीम और उनके प्रशंसकों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है। धीरूभाई का मानना था कि ग्रोथ के लिए कंपटीशन जरूरी है। उन्होंने इसका स्वागत किया, इसे सीखने और इम्प्रूव करने के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने अपनी टीम को चैलेंजेस को अपनाना, अपनी गलतियों से सीखना और लगातार एक्सेलेंस के लिए प्रयास करना सिखाया। तूफानों का सामना करने और हर बार मजबूत होकर उभरने की उनकी क्षमता ने एक सच्चे बिजनेस आइकॉन के रूप में उनकी लेगेसी को मजबूत किया। सातवां भाग, एक मैवरिक की विरासत, धीरूभाई का महत्वाकांक्षा और लचीलापन का स्थायी संदेश। 6 जुलाई 2002 को दुनिया ने धीरूभाई अंबानी को अलविदा कहा। वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो एंटरप्रेन्योर्स की पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहती है। उनका सफर साधारण शुरुआत से दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन में से एक बनने तक कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अपने सपनों में अटूट विश्वास की ताकत का प्रमाण है। धीरूभाई अंबानी की कहानी आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि करेज और डिटर्मिनेशन के साथ कुछ भी संभव है। उन्होंने हमें दिखाया कि सफलता किसी की बैकग्राउंड से नहीं, बल्कि उसके सपनों के आकार और उन्हें रिलेंटलेसली परस्यू करने की इच्छा से तय होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि बड़ा सपना देखना, अलग ढंग से सोचना और स्टेटस क्वो को चैलेंज करना ठीक है। धीरूभाई की विरासत रिलायंस एम्पायर से आगे तक फैली हुई है। उन्होंने लाखों भारतीयों में यह विश्वास पैदा किया कि वे भी अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। उनका जीवन एक शक्तिशाली रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि एडवर्सिटी के बावजूद अनवेवरिंग फेथ और रिलेंटलेस एफर्ट के साथ हम किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं और एक्स्ट्रॉर्डिनरी हासिल कर सकते हैं।